हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। तो फाइनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट में वैकेंसी रिलीज की गई है। मेल एंड फीमेल दोनों ही यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करता हूँ। अप्लाई करने की एज डी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा, साथ ही साथ बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाली है, एंड यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है, पोस्टिंग कहाँ होती है, जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है, क्या काम करना होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है कांस्टेबल के पोस्ट में, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मेल के लिए अलग से वैकेंसी निकली हुई है, फीमेल के लिए अलग से वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से स्टार्ट होगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 सितंबर है। अगर आप यहाँ अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर 7,547 वैकेंसीज़ निकली हुई है, जिसमें से कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की जो वैकेंसी है 4,453 है। इसके अलावा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक सर्विसमैन अदर्स की वैकेंसी 266 है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक सर्विसमैन कमांडो और कुछ बैकलॉग वगैरह वैकेंसीज इंक्लूड करके 337 है। और कांस्टेबल फीमेल के लिए 2,491 वैकेंसी, यानी कि कुल मिलाकर 7,547 वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे। अगर यहाँ सैलरी की बात करें तो आपको लेवल 3 का पे स्केल मिल जाता है। आपकी जो बेसिक पे रहती है 21,700 से लेकर 69,100 रहती है, यानी कि प्रोमो जब आपकी इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीमेंट होकर हर साल में 69,100 तक आपकी मैक्सिमम बेसिक पे जा सकती है। बेसिक पे के अलावा आपको डीए, एचआरए और भी कई तरह के अलाउंसेस मिलते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद जो आपकी पहली मंथली जो सैलरी रहती है ये 35,000 के अराउंड रहती है। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है, और एज 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ एज में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज में रजिस्ट्रेशन मिलता है। OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का एज में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहनी चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। LMV रिक्वायर्ड है, यानी कि मोटरसाइकिल या फिर कार की ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास रहनी चाहिए। लर्नर लाइसेंस अगर आपके पास है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST एंड एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो इसकी एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में रहने वाली, क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होगा। उसके बाद आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड फिजिकल एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, एंड उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा इसमें आपसे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहता है एंड ये ऑनलाइन होता है। अगर यहाँ सेक्शंस की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा। रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 15 रहेगा। कंप्यूटर फंडामेंटल से 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 10 रहेगा, एंड इसके लिए आपको टोटल 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। और यहाँ 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगी। लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश एंड हिंदी दो लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। तो आप चूज़ कर लेना कि आपको किस लैंग्वेज में एग्जाम देना है, इंग्लिश में एग्जाम देना है या फिर हिंदी में एग्जाम देना है। अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ आप डिटेल सिलेबस देख सकते हो। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेंगे, रीजनिंग की क्या क्या टॉपिक्स है, न्यूमेरिकल एबिलिटी कंप्यूटर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके बाद बात करते हैं जब आपका जो रिटन एग्जाम है ये क्लियर हो जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम जब आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, PE एंड MT के लिए कॉल किया जाएगा। तो फिजिकल एंड्योरेंस में अगर यहाँ मेल कैंडिडेट की बात करें तो देखिए, अगर आपकी एज अप टू 30 ईयर्स है तो आपको रेस के लिए 1600 मीटर्स की रेस करनी होती है, 6 मिनट्स का टाइम मिलता है। लॉन्ग जंप के लिए 14 फीट आपको करना होगा लॉन्ग जंप, और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंचेस आपको हाई जंप करना होगा। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपकी हाइट चेक की जाती है। आपकी मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। लेकिन अगर आप गढ़वाली, कुमाऊनी या इन सब में से किसी में बिलोंग करते हो तो आपको 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिल जाती है हाइट में, और ST कैंडिडेट्स को भी 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिल जाती है। चेस्ट भी यहाँ चेक की जाती है मेल कैंडिडेट्स की, तो 81 सेंटीमीटर विथ मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन रहनी चाहिए। मेल कैंडिडेट्स की चेस्ट भी चेक की जाती है, 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मिनिमम
4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी 81 to 85 सेंटीमीटर। और अगर आप हिली एरिया या एसटी कैंडिडेट हो तो 5 सेंटीमीटर का आपको एज में आपको चेस्ट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स के फिजिकल एंड्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे 16 मीटर्स की रेस आपको 8 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी और आपकी एज अप टू 30 ईयर्स है, यानी कि 30 ईयर्स या उससे कम है। लॉन्ग जंप 10 फीट करनी होगी एंड हाई जंप 3 फीट की करनी होगी। साथ ही साथ अगर हाइट की बात करें तो मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर रहनी चाहिए एंड अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हो या एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 2 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं सब में आपको क्वालिफाई करना होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना है, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट में भी क्वालिफाई करना है एंड मेडिकल एग्जामिनेशन में भी क्वालिफाई करना है, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आप जो मार्क्स स्कोर करते हो उसके बेसिस पे बनेगी। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस में आपकी कांस्टेबल की जॉब रहेगी। तो यहाँ पे कांस्टेबल का क्या क्या काम रहता है वो बात करते हैं। मोस्टली यहाँ पे आपका जो वर्क रहेगा स्ट्रीट पेट्रोलिंग वगैरह आपको करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का आपका काम रहता है। साथ ही साथ जो लोकल में अगर कुछ हो रहा है, मारपीट हो रहा है या फिर कुछ कंप्लेन वगैरह आई है तो उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना है। साथ ही साथ कई तरह के मल्टीपल टास्क आपको करने होते हैं। जो आपके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रहेंगे या फिर जो सब इंस्पेक्टर रहेंगे वो कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आपको असिस्ट करना है। और डेली के जो वर्क्स रहते हैं, डेली रिपोर्ट्स बनाना, वो सब आपका काम रहेगा। कभी कभी फाइल वर्क्स वगैरह भी आपको करना होता है। पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र की बात करें तो आपकी पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में रहेगी। और ट्रांसफ़र की बात करें जहाँ तक तो देखिए यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह एज सच नहीं होता, मतलब सिटी के बाहर आपको नहीं भेजा जाएगा। मोस्टली आपका जो वर्क रहेगा दिल्ली में ही रहेगा और दिल्ली में तो बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं तो आपकी पोस्टिंग किसी भी पुलिस स्टेशन में हो सकती है एंड फिर आपको टाइमली बेसिस पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, रोटेट किया जा सकता है। तो ये थी सारी डिटेल्स कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या नहीं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।